पिछली क्लास में हम लोगों ने सोशल एक्सक्लूजन के बारे में डिस्कस किया था। जो हमने डिस्कस किया था ना कि सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से पॉवर्टी क्या होती है। तो सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से पॉवर्टी की हम लोग जो है वो डेफिनेशन देख रहे थे। जैसे हमने देखा था सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से अगर लो इनकम है तो पॉवर्टी है इंसान के पास। अगर इंसान लो कंजम्पशन कर रहा है, खाना या सामान कुछ कम खरीद रहा है, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन पे है। ऐसे ही हमने देखा था इलिटरेसी होना, माल न्यूट्रिशन होना, अच्छी हेल्थ ना होना, जॉब ना होना आता है आपका पॉवर्टी में। और सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, ये दो और इंडिकेटर होते हैं आपके पॉवर्टी के। तो आज हम समझते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होती है। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कैसे वल्नरेबिलिटी पॉवर्टी को समझाता है, या व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो समझते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है पॉवर्टी के हिसाब से। हाँ जी, तो हमारी हेडिंग है वल्नरेबिलिटी। ये क्या होता है? वल्नरेबिलिटी पॉवर्टी को नापने का एक तरीका होता है। इट इज अ मेजर ऑफ पॉवर्टी। ये एक मेजर है पॉवर्टी का। पॉवर्टी को नापने का एक तरीका होता है वल्नरेबिलिटी। है क्या वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी बताता है कि कुछ सेक्शंस सोसाइटी के या कुछ लोग सोसाइटी के कितने हद तक, किस हद तक वो लोग आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले ईयर्स में वो पुअर या तो हो जाएंगे या पुअर हो चुके हैं, उसको बताता है आपका वल्नरेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं वल्नरेबिलिटी के बारे में, से आपकी बुक में बता रखा है एक विडो का एग्जाम्पल। सपोज करिए एक विडो है। विडो मतलब होता है एक फीमेल जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, विधवा जिसे बोलते हैं। सपोज करिए एक विडो है और वो विडो जो है पढ़ी लिखी नहीं है। अब अगर एक विडो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उनको अपनी बेसिक नीड्स के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ेगा? अपनी फैमिली पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उनके कोई हस्बैंड तो है नहीं, ना वो पढ़ी लिखी है कि कोई जॉब कर सके। तो वल्नरेबिलिटी यही बताता है कि वो विडो किस हद तक आगे आने वाले ईयर्स में और पुअर हो जाएंगी। एक तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, दूसरा उनके कोई हस्बैंड नहीं है बचे, तो उनकी फैमिली पे वो डिपेंड है, उनके घर वालों पे डिपेंड है वो। तो किस हद तक वो आगे आने वाले टाइम में हो जाएंगी पुअर, वो बताता है वल्नरेबिलिटी। दूसरा एग्जांपल, सपोज करिए एक फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है और ऊपर से उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। तो एक फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को अपनी फैमिली पे डिपेंड होना पड़ेगा अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन आगे आने वाले ईयर्स में कितने हद तक और पुअर हो जाएगा, उसको मेजर करने के लिए वल्नरेबिलिटी होती है। तो वल्नरेबिलिटी पुअर पॉवर्टी को बेसिकली नापने के लिए एक बनाया गया है। अब वल्नरेबिलिटी जो होती है वो ये बता रही है कि कोई पर्सन कितने हद तक आगे आने वाले टाइम में पुअर हो जाएगा। अब वल्नरेबिलिटी जो होती है ना, वो ज्यादा कब बढ़ती है? वल्नरेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कब बढ़ती है? जब कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं। सपोज करो कोई फ्लड आ गई किसी जगह पर, तो फ्लड आने पे सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सपोज करो कोई अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक में बहुत सारे लोगों का घर बार चले जाता है। बट जो लोग पहले से ही वल्नरेबल है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई विडो है, तो वो और पुअर हो जाएंगे।
तो वल्नरेबिलिटी ये बताता है कि कोई पुअर पर्सन कितना और ज्यादा हो जाएगा पुअर, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एक नेचुरल कैलेमिटी में, फ्लड में, अर्थक्वेक में। अब जैसे कोविड चल रहा है, कोविड में सबको प्रॉब्लम पर फेस हो रही है, बट जो पर्सन पहले से वल्नरेबल है, कोई बेचारा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई विडो है, तो उनको तो और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो और पुअर हो रहे हैं। तो ये बताने के लिए वल्नरेबिलिटी को डिफाइन करा गया। तो सीधी बात में वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी गरीबी नापने का एक तरीका है, पॉवर्टी नापने का एक तरीका है, जो बताता है कि कुछ कम्युनिटी किस हद तक आगे आने वाले टाइम में और पुअर हो जाएंगे। और वल्नरेबिलिटी ये बताता है कि कोई अर्थक्वेक, कोई फ्लड, कोई बैड टाइम आ गया तो और कितना ज्यादा ये लोग पुअर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। पहला पॉइंट वल्नरेबिलिटी का, वल्नरेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ पॉवर्टी। वल्नरेबिलिटी एक मेजर है पॉवर्टी का, जो बताता है, डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, जो बताता है किस हद तक प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी को ब्रैकेट में लिखो, सच एज कोई विडो है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स। पहला पॉइंट क्या बता रहा है? वल्नरेबिलिटी ये पॉवर्टी को नापने का तरीका है, जो बता रहा है कि किस हद तक एक कम्युनिटी या तो और ज्यादा हो जाएगी गरीब, या वो रहेगी गरीब। तो कोई कम्युनिटी कितनी ज्यादा गरीब या कितना गरीब रहेगी, वो बताता है वल्नरेबिलिटी। दूसरा पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द ग्रेटर रिस्क। ये क्या बताता है? ये बताता है कितना रिस्क, इट इज बेस्ड ऑन द ग्रेटर रिस्क सम पीपल फेस at the time of natural calamity या natural disasters such as earthquake, है ना, flood, कोविड। कोविड भी तो एक बुरा टाइम है, एक्सेट्रा। तो ये बताता है वल्नरेबिलिटी कितना रिस्क कुछ लोगों को उठाना पड़ेगा, कुछ डिजास्टर आ गया तो। थर्ड और लास्ट पॉइंट, इट डिस्क्राइब, वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब हाउ adversely some people will be affected than other people in bad time. Stop. अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन होता क्या है?
पहले समझते हैं पॉवर्टी लाइन होता क्या। हाँ जी, तो पॉवर्टी लाइन समझते हैं। देखिए पहली बात तो पॉवर्टी लाइन होती क्या है। पॉवर्टी लाइन जैसे अभी हमने पढ़ा वल्नरेबिलिटी के बारे में। वल्नरेबिलिटी गरीबी को नापने का एक तरीका है। वैसे ही पॉवर्टी लाइन बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, गरीबी को नापने का एक तरीका है। ये एक मेथड है, ये एक मेजर है जो गरीबी को नापने के लिए बनाया गया है। गरीबी नापने का एक तरीका है, एक मेथड है। अब ये बेस्ड किस पे है? गरीबी नापने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? नंबर 1 आपकी इनकम कितनी है, एंड नंबर 2 आपका कंजम्पशन कितना है। आप कोई बेसिक चीज कितना कंज्यूम कर पा रहे हो इस चीज पे। तो पॉवर्टी लाइन आपके इनकम पे और आपके कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। एक पॉवर्टी लाइन फिक्स करी गई है हमारे देश में, मैं बताऊंगा अभी पॉवर्टी लाइन नापते कैसे हैं, है ना। एक पॉवर्टी लाइन फिक्स करी गई है हमारे देश में। उस पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं अगर आप, पॉवर्टी लाइन मतलब कुछ पैसे फिक्स करे गए हैं कि आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम एक पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गई, या आपका कंजम्पशन जो चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए उससे कम खरीद रहे हैं, तो आप गरीबी रेखा में आते हैं, पॉवर्टी लाइन में आते हैं। अब क्योंकि पॉवर्टी लाइन जो होती है ना, सभी के लिए, सभी कंट्री के लिए अलग होती है, और पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी करती रहती है। इसीलिए पॉवर्टी हम बोलेंगे कि टाइम के साथ साथ और प्लेस के साथ साथ वेरी करती रहती हैं। जैसे बिफोर कोविड, कोविड आने से पहले पॉवर्टी लाइन की अलग होती थी डेफिनेशन। आज कोविड में पॉवर्टी लाइन थोड़ा नीचे हो गया है। तो टाइम के साथ साथ, प्लेस के साथ साथ, कंट्री के साथ साथ इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रखा है आपकी बुक में, वो बता देते हैं। सपोज करो एक पर्सन रहता है यूएसए में, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, तो अगर उसके पास वहां पर कार नहीं है तो इसका मतलब वो गरीब है। बट इंडिया जैसी कंट्री में तो कार एक लग्जरी है। अगर कार नहीं है किसी के पास तो गरीब नहीं है। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन इनकम पे और कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, और वो टाइम के साथ साथ कंट्री के लिए, प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है क्या पॉवर्टी लाइन? एक ऐसा तरीका जो गरीबी नापता है। गरीबी नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है इनकम और आपका कंजम्पशन। तो उस पे बेस्ड है पॉवर्टी लाइन। ये बताता है कि अगर आपकी इनकम एक लेवल से कम हो गई है, वो लेवल कितना होता है बताता हूँ मैं अभी। अगर आपका खाने का कंजम्पशन, चीज़ खरीदने का कंजम्पशन एक लेवल से कम हो गया है तो आप गरीब। तो ये होता है पॉवर्टी लाइन का बेसिक फंडा, जो गरीबी नापने का तरीका है। तो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन देखिए आप लोग क्या होता है। पहला पॉइंट, पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड used to measure poverty based on, किस पे बेस्ड होता है पॉवर्टी लाइन आपका? इनकम, नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इनकम है ना, इनकम पे, एंड कंजम्पशन लेवल पे, कि कोई बेसिक चीज कितना हम ले रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, इस पे बेस्ड है आपका पॉवर्टी लाइन। नंबर 2, अगर एक पर्सन की इनकम और कंजम्पशन एक लेवल से नीचे चले गया तो उसे हम गरीब कह सकते हैं। अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर
एक पर्सन को पुअर कब कह सकते हैं? इफ हिज हर इनकम falls below a given minimum level। एक मिनिमम लेवल फिक्स करा है गवर्नमेंट ने, मैं बताऊंगा अभी कितना होता है। उससे नीचे अगर इंसान की इनकम या कंजम्पशन हो गया तो उसको हम लोग पर्सन को पुअर कह सकते हैं। अब जो पॉवर्टी लाइन है ये टाइम के साथ साथ और प्लेस के साथ साथ वेरी करती है। पॉवर्टी लाइन जो होता है, पॉवर्टी लाइन यूजुअली वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ साथ वेरी करता है, प्लेस के साथ साथ वेरी करता है आपका पॉवर्टी लाइन, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन with no car in USA कैन बी पुअर। अगर एक पर्सन के पास कार नहीं है अमेरिका में तो पुअर मान सकते हैं उसको। बट अ पर्सन विद नो कार इन इंडिया कैन नॉट बी पुअर। वो पुअर नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया में कार तो एक लग्जरी है जी, है ना। लिख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि कैसे पॉवर्टी लाइन इंडिया में डिटरमाइन होती है, नापी जाती है। हाउ इज पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन इन इंडिया? क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, अब समझते हैं कि पॉवर्टी को डिटरमाइन कैसे करा जाता है इंडिया में। देखिए, पॉवर्टी को नापने के लिए मैंने बताया ना आपको, पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी को नापने के लिए सबसे एक बेसिक चीज तो इनकम है, इनकम, और दूसरा आपका होता है कंजम्पशन। इसी चीज से जो है पता लगाया जाता है कि कौन गरीब है, कौन पुअर है, कौन पुअर नहीं है। अब देखिए, अब पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए क्या करा गया है कि अगर कोई पर्सन गरीब नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक फूड तो अफोर्ड कर सकता है, बेसिक क्लोथ्स तो अफोर्ड कर सकता है ना। थोड़ा बहुत एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट भी वो कर ले सकता है। भाई अगर इंसान गरीब नहीं है तो खाना तो खाया कम से कम, थोड़े बहुत कपड़े तो पहनेगा वो, थोड़ा बहुत अपना इलाज भी करवाएगा, थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाएगा भी वो अपने। तो अगर कोई पर्सन पुअर नहीं है तो उसके पास फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज तो होंगी। ठीक है। अच्छा, अब इन सब चीजों को ऑब्टेन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इन सब चीजों को, इन सब चीजों के लिए जो पैसा लगेगा, इन सब चीजों को उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो कितनी पॉवर्टी लाइन की रिक्वायरमेंट होती है वो निकल जाती है। दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने। देखो, अगर कोई पर्सन गरीब नहीं है तो वो खाना भी खाएगा, कपड़े ही पहनेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा बच्चों को, उसके लिए पैसा खर्च करेगा, कुछ मेडिकल खर्च भी करेगा वो। इन सब को ऑब्टेन करने के लिए पैसा लगता है। इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए लगता है पैसा। तो जितना भी कॉस्ट होगा इन सब का वो निकाल लेती है गवर्नमेंट रुपीज में, वो आपको पॉवर्टी लाइन बताती है। बट एक चीज है, अब खाने की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो हम कैलोरी में निकालते हैं। देखिए,
आपने एक पैकेट खरीदा होगा लेस का, चिप्स का, कभी देखना उसके पीछे, उसमें लिखा होता है दिस पैकेट कंटेन्स दिस कैलोरी, 1000 कैलोरी, 50 कैलोरी। जब भी हम कोई मार्केट से सामान खरीदते हैं ना खाने का, कभी देखना उसके पीछे लिखा होता है, कैलोरी लिखी होती है कि इस चीज को खाएंगे आप तो आपको इतनी कैलोरी मिलेगी। तो फूड जो भी हम खाते हैं वो हमें कैलोरी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट ने ये देखा है, अब डिफरेंट एज के लोगों की कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। एक बच्चे को कैलोरी कम चाहिए होती है, एक बड़े आदमी को ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है। ऐसे ही मेल फीमेल में ज्यादा काम जो करता है उसे ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है। एक बंदा गांव में रहने वाला है तो उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट अलग होती है कंपेयर टू जो बंदा रहता है शहर में। तो गवर्नमेंट ने एक डेटा निकाला है। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर एक पर्सन रहता है गांव में, विलेज में, तो उसकी 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। ये है कैलोरी की रिक्वायरमेंट गांव के पर्सन की। जबकि एक पर्सन अगर रहता है अर्बन एरिया में, शहर में, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है 2100 कैलोरी। आप कहोगे सर जो बंदा गांव में रहता है उसकी ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि ये मानते हैं हम, जो पर्सन गांव में रहता है वो कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क ज़्यादा ही करता है अर्बन एरिया से। गांव के लोग आपके बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, है ना? तो इन सब कैलोरी को खरीदने की, क्योंकि आपको खाना खाना है, खाने को मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट कैलोरी में निकालती है। इन सब खाने को खरीदने के लिए जो पैसा लगता है उसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। तो उससे गवर्नमेंट ने एक डेटा निकाला है। क्या निकाला है? गवर्नमेंट के हिसाब से अगर एक बंदा रहता है गांव में तो उसको 816 रुपए पर मंथ इस कैलोरी को खरीदने में लगेंगे कम से कम। ये गांव के पर्सन की बात है। जबकि अगर सेम पर्सन रहता है शहर में तो उसे 1000 रुपए लगेंगे हर महीने उस कैलोरी को खरीदने के लिए। अब आप कहोगे दोबारा से ये तो गड़बड़ है, गांव के बंदे को ज्यादा कैलोरी चाहिए तो होना चाहिए था कि उसे ज्यादा पैसे चाहिए होने चाहिए थे। जबकि जो पर्सन रहता शहर में है उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम है तो उसे तो कम पैसे चाहिए होने, उसे कम पैसे लगने चाहिए खाना खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि गांव में कोई चीज खरीदना सस्ता पड़ता है कंपेयर टू अर्बन एरिया में। तो गवर्नमेंट ने एक डेटा निकाला है कि अगर आप रहते हैं गांव में तो आपको हर दिन एक पर्सन को, एक महीने में एक पर्सन को 816 रुपए खर्च होंगे बेसिक फूड खरीदने के लिए। तो अगर आपकी इनकम 816 से कम है एक पर्सन की तो आप गांव के हिसाब से गरीब हैं। और अगर शहर में आप 1000 रुपए से कम कमा रहे हैं एक पर्सन तो आप पुअर हैं। तो अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है, गवर्नमेंट ने बोला है अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है तो गांव के हिसाब से अगर आप 4080 रुपये कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। इससे कम कमा रहे हैं तो आप गरीब हैं। यहीं अगर आप शहर में रहते हैं और आपकी 5 लोगों की फैमिली है तो अगर आप 5000 रुपये कमा रहे हैं महीने के तो आप गरीब नहीं हैं, वरना गरीब हैं। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन, ये गरीबी रेखा हो गई, अब ये पॉवर्टी लाइन कि अगर आपने 5000 रुपये से कम कमाया 5 लोगों की फैमिली में तो आप शहर के हिसाब से गरीब हैं, वरना गरीब नहीं।
तो मैं दोबारा से बताऊं पॉवर्टी लाइन कैसे नापते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल है। पॉवर्टी लाइन कैसे नापेंगे, मैंने बताया इनकम और खाने के कंजम्पशन से। अगर कोई पर्सन गरीब नहीं है तो वो खाना भी खाएगा, वो कपड़े भी पहनेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी, और वो पर्सन मेडिकल रिक्वायरमेंट भी लेगा। अब इन सब चीज़ों के लिए लगता पैसा है। खाना खाने के लिए पैसा चाहिए होता है, कपड़े खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इन सब को खरीदने में जो पैसा लगता है उसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। उस हिसाब से पॉवर्टी की रेखा नापी जाती है। गांव के पर्सन के लिए पर मंथ 816 रुपए रखे गए हैं। अगर इससे कम कमा रहे हैं तो आप गरीब हैं। शहर के पर्सन के लिए 1000 रुपए रखे गए हैं, इससे कम कमा रहे हैं तो गरीब है। बट एक चीज इसमें है जो आपको ध्यान रखनी है, कैलोरी की। गवर्नमेंट खाने के रिक्वायरमेंट को कैलोरी में निकालती है। जब भी हम खाना खाते हैं ना तो उससे हमारी बॉडी में कैलोरी आती है। कैलोरी एनर्जी होती है। गवर्नमेंट का मानना है उसके डेटा से कि अगर आप रहते गांव में हैं तो आपको 2400 कैलोरी हर इंसान को एक दिन में लगती है, और 2100 कैलोरी लगती है शहर के लोगों को। इस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि एक गांव के पर्सन को महीने भर में 816 रुपए चाहिए रहने के लिए, और शहर के लोगों को 1000 रुपए चाहिए। अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है तो रफली गवर्नमेंट ने बोला कि आपको गांव में 4080 रुपये चाहिए और शहर में 5000। तो ये एक पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन कर दी है कि आपकी इनकम अगर इससे कम है गांव में तो आप गरीब हैं, और 5000 से कम है, हाँ, ये गांव के लोगों के लिए इतनी फिक्स रखी है और शहर के लोगों के लिए ये पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करी गई है। तो हम अपना आंसर लिखते हैं। तो पॉवर्टी कैसे डिटरमाइन होती है, पहला पॉइंट, पॉवर्टी इज डिटरमाइंड बाय calculating the price in rupees required for food, clothes, footwear, fuel, light, education and medical requirement। तो पॉवर्टी को निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कितना पैसा लग रहा है आपका खाना खाने में, कपड़े खरीदने में, है ना, एजुकेशन, इन सब में, वो पैसे कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, फॉर फूड के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, फॉर फूड कैलोरीज आर कैलकुलेटेड। फूड के लिए गवर्नमेंट कैलोरीज कैलकुलेट करती है, फुल स्टॉप। फॉर ए पर्सन इन रूरल एरिया, गांव के पर्सन के लिए इट इज 2400 कैलोरीज पर डे, एंड फॉर अर्बन एरिया it is 2100 calorie per day for a person।
पहले इतना लिखिए। सो बाय दिस, इस हिसाब से पॉवर्टी लाइन जो बनी, पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन इन रूरल एरिया was fixed at 816 rupees per month, and for a person in urban area it was fixed at ₹1000 पर मंथ। तो इस हिसाब से पॉवर्टी लाइन इतनी फिक्स करी गई। thereby फॉर ए फैमिली, अगर आपकी फैमिली है 5 मेंबर्स की, इन रूरल एरिया पॉवर्टी लाइन फिक्स हुई, was fixed at ₹4080 per month, and for 5-member family in urban area it was fixed at ₹5000 per month। तो ऐसे पॉवर्टी लाइन को गवर्नमेंट फिक्स करती है। एक लास्ट पॉइंट और, कि जो पॉवर्टी लाइन के जो नंबर्स होते हैं ना, ये वेरी करते रहते हैं गवर्नमेंट के सर्वे के थ्रू। गवर्नमेंट सर्वे करवाती रहती है हर 3 से 5 सालों में, और देखती रहती है कि पॉवर्टी के लाइन को चेंज करना है कि नहीं करना है, और ये सर्वे गवर्नमेंट NSSO के द्वारा करवाती है। तो आप आखिरी में लिख लीजिए, the poverty line measurement are periodically changed according to survey of NSSO। NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है जी पॉवर्टी लाइन को नापने का तरीका।